हेलो दोस्तों। चैप्टर 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है राधिका सेन पीए ऑफिस में बैठी हुई है। राधिका सेन एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रही है कि 3 सालों में रॉकी ने अपने बिजनेस को विदेशों में फैला दिया है और अमेरिका और इंडोनेशिया की पुलिस उसे पकड़ना चाहती है क्योंकि वहाँ पे उसने बहुत सारे इलीगल काम शुरू कर दिए थे। मगर रॉकी तो मर चुका है, तो ये इलीगल काम का क्या होगा? तो राधिका इसमें ये बोलती है कि वहाँ की गवर्नमेंट को इसमें कोई कार्रवाई करनी चाहिए। तभी वो स्टाफ बोलता है कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है। रॉकी ने 1979 से 1981 के टाइम इन 3 सालों में अपने सोने के बिजनेस को काफ़ी बढ़ा दिया था। विदेशों में भी लाखों लोग उसके लिए काम कर रहे थे और गवर्नमेंट के लोग भी उसके साथ मिले हुए थे। इसीलिए गवर्नमेंट चाहकर भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। फिल्म की कहानियाँ फ्लैशबैक में जाती है और हमें रॉकी के उस 3 सालों को दिखाया जाता है। सभी माइनों में कब्जा करने के बाद रॉकी ने और कई माइनों का खोज करना चालू कर दिया था और वहाँ पे खुदाई चालू कर दी थी और वहाँ से सोना निकालना चालू कर दिया था। वह विदेशों से बड़े बड़े सोने के ऑर्डर्स ले रहा था और वहाँ पे वह अपना सोना पहुँचा रहा था। वह ऑर्डर्स लेने के बाद वह बड़े बड़े मशीन्स का ऑर्डर देके अमेरिका से खुदाई की मशीन ला रहा था। रॉकी 1 साल में कई माइनों से बहुत सारा सोना निकाला था जो वो 3 सालों में भी नहीं निकाला था। दूसरी तरफ अपने एरिया को इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के लिए वह वहाँ पे स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल बना दिया था। विदेशों में एक्सपोर्ट करते करते वहाँ के सरकारों से रॉकी की अच्छी पहचान हो गई। रॉकी कई बार इंडोनेशिया और अमेरिका गया था। वहाँ पे उसने कई सारे लोगों के साथ मिलकर अपना एक नेटवर्क स्थापित किया था। रॉकी ने एक गैंग इंडोनेशिया में और एक गैंग अमेरिका में स्थापित कर दिया था और वहाँ के एक गैंग लीडर्स भी उसने नियुक्त किए थे और वह उनका राजा बन गया था। तो इस तरह रॉकी ने अपना साम्राज्य फैला दिया था। अब कहानी प्रेजेंट में दिखाई जाती है कि जब राधिका सेन भारत में रॉकी के साम्राज्य को ख़त्म करना चाहती है, तब रॉकी अपना सारा सोना लेकर समुद्र के बीच चला जाता है और वहाँ पर वो इंडियन नेवी को मैसेज करके अपने शिप को उड़ा देने के लिए कहता है। वैसे ही इंडियन नेवी रॉकी के शिप को मिसाइल चलाकर उड़ा देती है। सारा सोना समुद्र के नीचे दफन हो जाता है और रॉकी एक समुद्र में सबमरीन के साथ निकल जाता है। वह सबमरीन उसके अमेरिकन पार्टनर का है जो वह उन 3 सालों में बनाया था। वह अमेरिका में बैठा हुआ बार बार इंडिया में फ़ोन लगाता था कि केजीएफ का क्या हुआ, केजीएफ को फिर से स्थापित करने में कितना टाइम लगेगा। अब कहानी इंडिया में शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि सालार केजीएफ के तबाह हो जाने के बाद फिर से उसे स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। वह आसपास के लोगों को इकट्ठा करके माइनों को फिर से चालू करने की कोशिश कर रहा था। सालार ये राधिका सेन से छुपा कर रहा था, पर बहुत टाइम तक ये छुपा नहीं और राधिका सेन को इसका पता चल गया। धीरे धीरे सालार रॉकी के साम्राज्य को फिर से खड़ा करने में सक्सेसफुल हो गया और फिर रॉकी ने सालार को ये काम दिया कि वह समुद्र के नीचे से जो सोना छुपा हुआ है उसे निकाल के वापस लाए रॉकी के लिए। तो सालार उस काम के लिए निकल जाता है। केजीएफ में रॉकी का स्वागत धूमधाम से होता है और सब लोग रॉकी को देख के शॉक्ड हो जाते हैं। रॉकी अभी रोल्स रॉयस में चढ़ के राधिका सेन से मिलने जाता है। तभी रास्ते में उसे पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस को ये पता नहीं था कि यही रॉकी है। वह तो उसे लाइसेंस बिना चलाने के लिए और ओवर स्पीडिंग करने के लिए पकड़ लेती है और इसी बीच रॉकी अपने लोगों को फ़ोन भी कर देता है। पुलिस थाने में पहुंच के पुलिस ऑफिसर उसे चिल्लाते हैं। तभी आसपास से हेलीकॉप्टर और बंदूकों की आवाज़ शुरू हो जाती है और रॉकी के आदमी पुलिस थाने में घुस के उसे लाइसेंस दिखाते हैं पुलिस ऑफिसर्स को। ये देख के वो लोग शॉक्ड रह जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। दूसरी ओर जैसे ही रॉकी राधिका सेन से मिलने जाता है, उसी से पहले पुलिस ऑफिसर राधिका सेन को फ़ोन करके ये बता देता है कि रॉकी ज़िंदा है। ये सुन के कि वो ज़िंदा है, राधिका हैरान हो जाती है और वह ये भी जान जाती है कि केजीएफ का काम अभी भी चालू हो चुका है और वहाँ से सोना निकाला जा रहा है। अब पीएम ऑफिस में रॉकी की एंट्री होती है।
वहाँ पे उसे देख के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। रॉकी सीधे राबिका के ऑफिस में घुसकर कहता है कि कहा था ना, युद्ध होने पे मैं ही जीतूंगा। रॉकी के इस बात पे राबिका उत्तर देती है, अच्छा है तुम जिंदा हो, क्योंकि केजीएफ तुम्हारे सामने मैं छीन लूंगी। रॉकी ये कहता है कि उसकी नौबत ही नहीं आएगी। राबिका को इसका अर्थ समझ में नहीं आता है। तभी रॉकी वहाँ से चला जाता है। वह सोचने लग जाती है कि ये क्या बोल के गया है। तभी कुछ दिनों बाद राबिका की गवर्नमेंट गिर जाती है और वहाँ पे रॉकी का पसंद वाला सीपीएम आ जाता है। तभी वह फिर से राबिका को फ़ोन करके कहता है कि अब क्या करोगी, सरकार भी नहीं रही, अब क्या करोगी। तब राबिका यही कहती कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मकसद यही है कि मैं तुम्हें मारूं, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी राबिका और रॉकी में बहस हो जाती है और वह फ़ोन रख देते हैं। उसके बाद राबिका रॉकी के सभी दुश्मनों को इकट्ठा करना चालू कर देती हैं। वह इनायत खली से भी मिल जाती हैं और देश विदेश में सभी दुश्मनों को इकट्ठा कर लेती है। इसी बीच वह इंडोनेशिया और अमेरिका की गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलता है। वहाँ पे जो गवर्नमेंट के लोग थे वह भी यही चाहते थे कि ये रॉकी का साम्राज्य ख़त्म हो। राबिका को ये पता था कि केजीएफ में एंटी मिसाइल सिस्टम है, इसीलिए उसे वहाँ पे मारना पॉसिबल नहीं है और रॉकी से भी खतरनाक उसके लोग हैं, इसीलिए केजीएफ से निकाल के ही रॉकी को मारना होगा और रॉकी के मरते ही ये साम्राज्य ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए वह एक प्लान बनाती है। नई गवर्नमेंट रॉकी के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी रहती है। रॉकी पार्टी में पहुँचता है, नाच गाना करता है, फिर एंट्री होती है राबिका की। रॉकी से राबिका की कुछ समय बात होती है और इसी के बीच रॉकी जैसे ही दूसरी तरफ कदम रखता है, चारों ओर वह देखता है लोगों की बंदूक लेके उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। रॉकी ये देखकर हैरान हो जाता है। रॉकी ये देख के हैरान रहता है, मगर उसी वक्त राबिका बोलती है कि तुम्हारे ही लोग तुम्हें धोखा दे दिए। ये सुन और हंसने लगती है और उसी वक्त चारों ओर से गोलियां चल जाती हैं, रॉकी की मौत हो जाती है और फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है दोस्तों।